तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बाइंड चैप्टर 31 और 32। तो हम ना चोई को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो लोंडे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। तो ये ना फटाक से सिक्योरिटी को फ़ोन लगाने लगती है लोंडे की शिकायत करने के लिए। लेकिन जैसे ही चोई बोलना चालू करती है भाई उसका तो मुँह ही बंद हो जाता है। वो बोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी ज़बान ही नहीं निकल रही है। और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से बोल रहा है, अरे बोल बेटी क्या दिक्कत है बता। तो अब ना चोई ऐसे ही ना भाई आई उई करने लगती है। तो सामने से गार्ड बोलता है, अबे कुछ बोलेगी या फिर मुंह में लहू फंस गया है। तो अब ना चोई भाई थक हार के अपना फ़ोन पटक देती है और चोई को तो भाई बहुत ही गंदी वाली फटने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा है ना कि जरूर लोंडे ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। और वैसे भी लोंडा यहाँ से जाते हुए चोई को धमकी देकर गया था कि जा बेटी जो उखाड़ना उखाड़ ले। और इस बात से तो चोई को एकदम पक्का हो जाता है कि जरूर लोंडे ने उस पर कोई जादू टोना किया है। तो अब ना चोई जब अपना चेहरा यूं ही छू रही होती है ना तो उसे कुछ चिपचिपा सा फील होता है। तो जब वो ध्यान से देख के तो भाई उसे याद आता है कि अरे भैंस की आँख, लोंडे ने तो उसके चेहरे पर बहुत सारी दही फेंक दी थी, ये तो वही चीज़ है। तो अब ना चोई सोचती है कि मैं इसे मलाई को ऐसी बर्बाद तो नहीं होने दूंगी, तो क्यों ना थोड़ा चख के देख ही लिया जाए कैसा टेस्ट है इसका। तो यहाँ भाई चोई के चेहरे पर जितनी भी दही गिरी हुई थी ना वो सब कुछ को चाट चाट के साफ कर लेती है। वो दही नहीं है, तुम्हें मालूम है। तो अब हम लोंडे पर चलते जो कि स्टोर रूम में भाई जिनके साथ हंगामा कर रहा है। तो अब ना लोंडा ना एकदम से खेलना कूदना बंद कर देता है। तो जिन बोलती है, अरे तुम रुक क्यों गए, खेलना जारी रखो ना। तो लोंडा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में मेरे साथ धूम मचाना चाहती हो, मतलब खेलना चाहती हो तुम। और इतना क्या करना, लोंडा फुल मोस्टर रूप में आ जाता है और फुल जोरदार तरीके से गेम खेलने लगता है और बोलता है, देखो चोई ने तुम्हें भी मेरी तरह धोखा दिया है, तो हम दोनों बराबरी के लेवल पे, तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि चोई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। लेकिन भाई जिनका जवाब अभी भी वही है पहले वाला कि उसे घंटा कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो लोंडा कहता है, नहीं मेरी बच्ची तू कुछ तो मेरे से छुपा रही है। तो जिन बोलती है, भाई मुझे सच में कुछ नहीं मालूम है, अगर तुम्हें जानना है तो तुम चोई से क्यों नहीं उगलवा लेते हो। तो लोंडा कहता है, चल ठीक है वो सब तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं तेरा गेम बजा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तूने ही मुझे कम परेशान नहीं किया है वैसे भी। और इतना क्या करना, लोंडा भाई जिनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, मतलब हद से ज़्यादा ही करता है वो। तो अब ना सोरिन भी यहाँ आ चुकी है और सोरिन जैसी भाई स्टोर रूम में एंटर होती है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर तो भाई इस बंदी के तुत्ते उड़ जाते हैं। और सोरिन को यहाँ देखकर भाई जिनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो लोंडा जिनसे बोलता है, ओ मेरी जान हम तो पकड़े गए। तो अब जब हम लोग रंगे हाथ पकड़े जा ही चुके हैं तो क्यों ना हम और भी ज़्यादा इंजॉय करें। और अब लोंडा भाई सोरिन को ऑर्डर देता है कि अरे मेरी बच्ची तू वहाँ खड़ी है, चल जल्दी ये दरवाजा बंद कर और तू भी फटाफट से हमारे साथ गेम में शामिल हो जा। और ये सोरिन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बेताब हो रही है मुझे लगता है। लोंडे के बोलते भाई ये बंदी फटाफट दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है, अबे तुम दोनों की मती मारी गई है क्या, तुम्हें कोई डर बे है भी कि नहीं है जो तुम ऐसे खुलेआम कर रहे हो अपना हंगामा। तो लोंडा बोलता है, अबे मेरा दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, मैं तो बस वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने तेरे साथ किया था। और हाँ तू क्या वहीं खड़ी होकर सबको देखती रहेगी क्या, आजा तू भी लगे हाथ हाथ में साफ कर ले अपना। लेकिन अगर तेरा मन नहीं है तो भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुझे गेम खेलना है तो आजा, नहीं तो बस खड़ी खड़ी देखती रह, ठीक है, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है तेरे को यहाँ से, ये सोच ले। और सोरिन को तो भाई बहुत का शर्म आ रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो गेम में शामिल हो या फिर नहीं। तो अब ना सोरिन भाई काफ़ी देर से बस तमाशा ही देखे जा रही है। तो लोंडा बोलता है, क्या यार तू भी देखती रहेगी क्या। तो अब ना सोरिन का ये पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था तो वो भी भाई लोंडे के पास चली जाती है और धूम तना करने लगती है। और सोरिन ना भाई जिनको ट्रेनिंग भी दे रही है कि देख बेटा तू अभी इस काम में नई नवेली है तो मैं तुझे सिखाऊंगी कि ये सब कारनामा कैसे किया जाता है, तू बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर, ठीक है। तो अब ना भाई ये तीनों लोग मिलकर अपना धमाल मचा रहे हैं। तो इन लोगों को ना मचाने तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है ना भाई, लोंडा सारी की सारी दही ना भाई जिनको खिला देता है जिससे भाई सोरिन का मुंह बन जाता है। तो अब ना लोंडा ये देख लेता है कि भाई सोरिन का मुंह बन गया है क्योंकि मैंने उसे मलाई नहीं दी। तो अब ना लोंडा भाई सोरिन के लिए भी अलग से मलाई बना रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब ना गेम खेलते हुए ना लोंडा इन दोनों बंदियों से कहता है, अब से तुम दोनों इस कंपनी में मेरी जासूस बन के काम करोगी। तो ये दोनों पूछती है क्या मतलब जासूस बन के काम करेंगे। तो लोंडा समझाता है कि देखो अब इस कंपनी में हेरिन आ चुकी है और वो बहुत ही कमीनी औरत है और वो हम सब की वाट लगाने की पूरी कोशिश करेगी, सीधी बात हम
सभी लोगों की हालत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। और अगर तुम दोनों मेरे कहे मुताबिक काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबको बहुत ही ऊंचा लेकर जाऊंगा। मतलब चने की झाड़ पर चढ़ा रहा है लोंडा इन लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों बंदी भाई लोंडे की बात मान लेती है और फिर लोंडा बोलता है तो अब तो तुम लोगों को मेरे साथ अलग तरीके से बर्ताव करना होगा। मतलब जैसे कि ये लोग पहले लोंडे के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करते थे ना, अब इन्हें लोंडे के साथ काफ़ी नरमी और बढ़िया बर्ताव करना होगा, ठीक है, फ्रेंडली बर्ताव। और ये दोनों ही भाई मान जाते हैं और लोंडा अपने मन में ही कह रहा है कि अब ये दोनों पूरी तरह से भाई मेरी साइड में हो चुकी है और अब मुझे इन पर अपनी पावर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। और अब लोंडे का भाई सिर्फ एक ही टारगेट है और वो भी तुम सबको मालूम है, ऑफ कोर्स हेरिन और कोनी होगी। तो अब ना लोंडे हेरिन के पास पहुंच चुका है और पूछता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या बुला रही थी मेरे को। तो हेरिन बोलती है तुम काफ़ी देर से आए हो बेटा। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।